आप सभी का स्वागत है। आज एक नई शुरुआत के साथ मैं उज्जवल कुमार गौतम। आज है 14 अप्रैल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, और आज से YouTube पर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में होता है। इनका निधन 1956 दिल्ली, और इनके जो निबंध का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आइए चर्चा करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, इनके जन्म के बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो सही उत्तर है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है महू, मध्य प्रदेश में हुआ। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो आज 14 अप्रैल है, भीमराव अंबेडकर जयंती, तो सही उत्तर हो गया भीमराव अंबेडकर। चौथा प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आगे प्रश्न है, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है जिसके संपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। छठा प्रश्न, मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन हुए? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सातवां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन जो है 1956 ईस्वी दिल्ली में होता है। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आगे आते हैं, 9वें प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क, अमेरिका, और वहां से फिर वो लंदन, इंग्लैंड जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद कहाँ के नरेश के प्रोत्साहन से न्यूयॉर्क उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए? तो इसका सही जवाब है बड़ौदा नरेश के सहयोग से। आगे प्रश्न है, अंबेडकर जी चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति किसे मानता है? तो ये 3 व्यक्तियों को प्रेरक मानते थे, जिनमें पहला बुद्ध है, दूसरा कबीर, तीसरा ज्योतिबा फुले है। आगे प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, अंबेडकर जी चिंतन व रचनात्मकता के लिए कितने व्यक्ति को प्रेरक मानता है? अभी आपने ऊपर प्रश्न पर डिस्कस किए हैं कि अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक में जो है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले हैं, अर्थात 3 व्यक्तियों का प्रभाव इन पर पूरी तरह से दिखाई पड़ता है। आगे प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 14वां प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के निबंधकार कौन है? तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 15वां क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किस पुस्तक से ली गई है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो यह ललई सिंह यादव ने किया है। 16वां क्वेश्चन है, ललई सिंह यादव ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किस नाम से किया था? तो इसका सही उत्तर है जाति भेद का उच्छेद नाम से किया है। यानी जाति भेद उच्छेद
नाम से ललई सिंह यादव ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किया था। आगे क्वेश्चन है 17वां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुस्तक का नाम बताएं। इन्होंने कई सारे पुस्तकों की रचना की है, जिनमें से आप देखेंगे पहला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, दूसरा है हु आर शूद्राज, तीसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, चौथा है द अनटचेबल, पांचवा है हु आर द, छठा है हु आर शूद्राज, सातवां है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। यहाँ बुद्धिज्म होगा, वो आप सही कर लेंगे। आगे है बुद्ध एंड हिज धम्मा, आगे है थॉट एंड लिविंग स्टेट्स, आगे है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, आगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनके प्रमुख पुस्तक का नाम है। इनमें से जो प्रमुख पुस्तक है उनकी चर्चा एक बार पुनः कर लेते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध एंड हिज धम्मा बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हु आर शूद्राज ये भी है। हु आर द, ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, हिंदी में बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वारंग में कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। 19वां प्रश्न है, हिंदी में बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वारंग में किसके द्वारा 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। 20वां क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो यह 1936 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ एक चीज महत्वपूर्ण है कि 1936 में जो भाषण होना था लाहौर में, तो इसी के लिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है भाषण के रूप में, तो और बाद में ये पुस्तक का स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होता है। 21वां क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल के लिए भीमराव अंबेडकर ने कौन से भाषण तैयार किए थे? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आपके पुस्तक में दिया है, श्रम विभाजन जाति प्रथा भाषण के रूप में तैयार किया गया। 22वां क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है? तो सही उत्तर है निबंध विधा की रचना। तो इसमें प्रश्न की ओर चलते हैं, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं। इसका सही उत्तर है 24वां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस जाति में हुआ था? महार जाति में, और आपके पुस्तक में दिया है दलित परिवार में, तो आपको याद रखना है दलित परिवार में। 25वां क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में, दृष्टि हो गया, इसको दृष्टि कर लेना है, में विडंबना की क्या बात है? तो विडंबना की बात है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, 26वां क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो सही उत्तर है जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक ऐसे ही समाज को आदर्श समाज मानते हैं। 27वां क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो इसका सही उत्तर है जाति प्रथा को। 28वां क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश 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 हो, तो हानिकारक है। 29वां प्रश्न है, अंबेडकर जी के दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। तो आप सबों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।